Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. Again and again, if you like my channel, if you like physics के notes, then please subscribe my channel and share with your friends. क्योंकि जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपने फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो ऐसे अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसकी बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सकें. अगेन जिसने पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 11 का चैप्टर 4 चल रहा था, जिसमें से मैंने आपसे ये कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक शुरू करूँगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है इसे स्टडी करेंगे. लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन जीरो वैक्टर. ए और बी कोई दो नॉन जीरो वैक्टर हैं इन अ प्लेन विद डिफरेंट डायरेक्शन. उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है. लेट ए बी द अनदर वैक्टर इन द सेम प्लेन. और ए एक दूसरा वैक्टर है सेम प्लेन में. फिगर जे फिगर देखते हैं. ये रे जे दो वैक्टर हैं ए और बी. टू नॉन कोलिनियर वैक्टर ए एंड बी. ठीक. और बी में देखिए पहले ए को देते हैं नॉन कोलिनियर वेक्टर. देखो ये रहा ए और ये रहा बी. ठीक. ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू वेक्टर वन ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग बाय अ रियल नंबर लैम्डा. ए वेक्टर ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ. हम इन दोनों वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ टू वेक्टर से. कैसे कि जब हम एक वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दें लैम्डा, मतलब ए और बी में से किसी एक की मल्टीप्लाई कर दें लैम्डा से और उसको प्लस कर दें. एंड देन अदर ऑब्टेनिंग एंड अदर ऑब्टेनिंग बाय मल्टीप्लाइंग बी बाय रियल नंबर म्यू. मैंने यहाँ पे नंबर को क्या मान रखा है, म्यू मान रखा है. तो ये देखिए ए में अनदर वेक्टर कैसे मिलेगा. मैंने इसमें किसी वेक्टर की मल्टीप्लाई कर दी लैम्डा और इसमें इसमें दूसरे वेक्टर की मल्टीप्लाई, इसमें दूसरे रियल नंबर की मल्टीप्लाई कर दी म्यू. ये दोनों अलग अलग हैं. ठीक. देखो ए की मल्टीप्लाई की है लैम्डा से, बी की मल्टीप्लाई की है म्यू से. टू सी दिस लेट ओ पी बी द टेल एंड हेड ऑफ द वेक्टर ए. ओ और पी बी द टेल एंड हेड ऑफ द वेक्टर ए. ओ और पी ये क्या हेड, पी क्या हेड और ओ क्या टेल. ठीक. देन थ्रू ओ ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए एंड थ्रू पी a straight line parallel to B and let them intersect at Q. Then we have A is equals to OP is equals to OQ plus के OP. कहने का मतलब ये है कि ये देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने लैम्डा से, इसकी मल्टीप्लाई कर दी म्यू बी से. मैंने अभी आपको क्या करा रखा था, ट्रायंगल मेथड कर रखा. ट्रायंगल मेथड क्या होता है, कैसे ड्राइव करते हैं, छोटी वीडियो मैंने अपने चैनल अपलोड कर रखी है. जिसे नहीं जाकर देखा जाकर देख सकते हैं. ए वेक्टर को हमने दो पार्ट में कर दिया. यहाँ पे लैम्डा ए और म्यू बी. ए की एक दो वेक्टर यहाँ पे ए बी लिए थे. ए में यदि किसी की मल्टीप्लाई कर दूँ, बी में किसी दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई कर दूँ तो इनके रिजल्टेंट वेक्टर ए है. और इसे मैं डायग्राम में कैसे शो करूँगी कि ए के हेड को पी के टेल से मिलाऊँगी और फिर जब इन दोनों का मिलाऊँगी तो फिर एक वेक्टर बनाऊँगी रिजल्टेंट जिसका हेड ए के हेड से और जिसका टेल ए के टेल से और जिसका हेड बी के हेड से होगा. ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है जिसका हेड ए के हेड से और जिसका हेड पी के हेड से और जिसका टेल ए के टेल से मिलेगा. तो कुल मिला के ओ का हेड बी के हेड के बराबर है और ओ का टेल ए के टेल के बराबर है. फिर इन दोनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इन्हें मिला दिया. बराबर मतलब इन्हें मिला दिया. ठीक. तो ये ट्रायंगल मेथड से मैंने इसे कर दिया. इसे मैं कैसे सकती हूँ, ए इज इक्वल्स टू लैम्डा ए प्लस के म्यू बी. टू नॉन कोलिनियर वेक्टर ए एंड बी. फिर डिजॉल्विंग अ वेक्टर ए इन टर्म ऑफ ए एंड बी. ऐसा क्यों लिखा मैंने डिजॉल्विंग, क्योंकि देखिए ट्रायंगल से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से हमने ए को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और टुकड़ों में तोड़ने को हमें कहते हैं डिजॉल्विंग कहते हैं. बट सिंस ओ क्यू इज पैरेलल टू ए एंड क्यू पी इज पैरेलल टू बी तो वी कैन राइट ओ क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा है, क्यू पी इज इक्वल्स टू म्यू बी, जो कि भी आपको भी डायग्राम से दिखाया. वेयर लैम्डा एंड म्यू आर रियल नंबर. ये क्या है हमारे रियल नंबर है. देयरफॉर जी. तो हमने इसको क्या कर दिया, रिजॉल्व.
देन उसके बाद हम कह सकते हैं वी से दैट द ए हैज़ बीन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर लैम्डा एंड म्यू बी अलोंग ए एंड बी रेस्पेक्टिवली यूजिंग दिस मेथड. Using this method, one can resolve a given vector into two component vector along the set of vector. कहना क्या चाहता है, all the three lie in the same plane. ठीक, ये देखो तीनों की तीनों लाइन in the same plane. It is convenient to resolve a general vector along the axis of a rectangular coordinate system using vector of unit magnitude. These are called unit vector. अब हम पढ़ेंगे कि unit vector क्या होते हैं. ठीक है, दैट वी डिस्कस. सुनाओ, इसे मैंने काटे, इसकी ज़रूरत नहीं है. देखिए, अ यूनिट वेक्टर इज़ अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, एंड पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन पर्टिकुलर होती है. इट हैज़ नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, एंड यूनिट और कोई यूनिट भी नहीं होती. इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ओनली. इसका यूज़ एक डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने में क्या आता है. यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द एक्स वाई जेड एक्सिस ऑफ ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर डिनोट बाय. एक्स वाई जेड के लिए हम क्या कहते हैं, एक्स के लिए आई, वाई के लिए जे कैप और के जेड के लिए के कैप. ये जो मैंने इसके ऊपर आई के ऊपर ये एरो बना रखा है, ये कैप कहते हैं रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर के ए. अब फिगर देखिए, के फिगर है हमारी इसमें, ये रही, ये देखिए, एक्स में है आई कैप, वाई में है जे कैप, जेड में है के कैप. ये फिगर है और ये रहा हमारा ओ पॉइंट. ठीक, देखो ये रखे, ये रहा ए, और मैंने लिख भी रखा है में यूनिट वेक्टर आई जे के लाई अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस. ठीक, यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो इन सब का मैग्नीट्यूड करके द 1. इक्वेशन नंबर 4 मिल गई. दीज यूनिट वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो कि आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा. आई जे के परपेंडिकुलर है, जे के होता है, और के एक्स और जेड एक्स जेड के, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. क्योंकि ये 3 डायमेंशन है, तो ये हमें बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे हम और ये 3 डायमेंशन स्पेस होती है, इसमें तीनों की तीनों क्या होते हैं, दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. कैसे कंडीशन कह दीजिए. ठीक है, इन दिस टेक्स्ट दे आर प्रिंटेड इन बोल्ड फेस विद द कैप. देखो मैंने कैप कहा था, टू डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम अदर वेक्टर. ठीक है, यूनिट वेक्टर को हम कैप के जिसके ऊपर भी हम ऐसे वेक्टर लगाते हैं कैप, वही हमारी यूनिट वेक्टर होता है. सिंस वी आर डीलिंग विद मोशन इन 2 डायमेंशन, क्योंकि हम 2 डायमेंशन मोशन में डील कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो वी रिक्वायर्ड यूज ऑफ ओनली 2 यूनिट वेक्टर. हम केवल 2 यूनिट वेक्टर लेंगे. और इफ़ वी मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर से एन कैप बाय अ स्केलर, देन द रिजल्ट इज अ वेक्टर लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा एन कैप. क्योंकि एन की वैल्यू क्या 1, तो यदि लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा एन कैप है, तब भी वो एक ही बात है. इन जनरल अ वेक्टर कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल्स टू ए एन, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है. वेयर एन इज द, देखो, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए. वी कैन नाउ रिजॉल्व अ वेक्टर ए इन टर्म ऑफ कंपोनेंट वेक्टर दैट लाई अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई और जे. आई किसका है, एक्स का, जे किसका है, वाई का. तो हमने केवल एक्स और वाई लिए हैं. कंसीडर अ वेक्टर ए दैट लाई इन एक्स वाई प्लेन. देखिए एक्स वाई प्लेन लिया एज शोन इन फिगर के बी. वी ड्रॉ अ लाइन. देखिए के बी में देखिए ए वेक्टर है, उसके 2 पार्ट कर दिए. A1 है एक्स की तरफ और A2 है वाई की तरफ. तो एक्स की तरफ क्या माना था आई, तो A1 आई और A2 जे, यही हम लिखेंगे. यहाँ पे देखिए, कंसीडर अ वेक्टर ए डेट लाई इन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन फिगर के बी. जो मैं दिखाया, वी ड्रॉ लाइन फ्रॉम द हेड ऑफ ए परपेंडिकुलर टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज इन फिगर के बी, जो मैंने आपको भी दिखाया. गेट वेक्टर A1 एंड A2 सच दैट A1 प्लस A2 A, जो मैंने आपको भी बताया. सिंस A1 इज पैरेलल टू J एंड A2 इज पैरेलल टू, सिंस AI इज पैरेलल टू I, A1 is parallel to I and A2 is parallel to J, then we have A1 is equals to AXI, A2 is equals to AYJ, प्लस कर देंगे A is equals to AXI प्लस के AYJ. ये हो गई हमारी फिगर, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय KC. अब ये हुआ हमारा KC. देखो AXI AYJ किसी एंगल पर ये होगा थीटा एंगल मान लिया. ठीक, ये B और ये C, और देखो B में क्या लिख रहेगा, ए वेक्टर इज रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट AX एंड AY अलोंग X एंड Y एक्सिस, जो कि B में मैंने भी दिखाया है. फिर उसके बाद C की बात आती है. C में हमने दिखाया A1 A2 एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ I एंड J. ठीक, बट दिस इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर KC. द क्वांटिटीज AX and AY आर कॉल्ड XY कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर A. नोट दैट AX इज इटसेल्फ नॉट अ वेक्टर बट AXI इज अ वेक्टर. क्योंकि AX कोई वेक्टर नहीं है, लेकिन यदि AX के आई कैप पे मल्टीप्लाई कर दो तो ये वेक्टर है. एंड सो इज AYJ इज ऑल्सो अ वेक्टर.
क्योंकि वो कैप है, और तो ए जे कैप इज़ क्या होता है, यूनिट वेक्टर। ए एक्स और ए वाई वैक्टर नहीं है, पर यदि उनकी आई कैप और जे कैप है मल्टीप्लाई कर दो तो वो वैक्टर है। यूजिंग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करें, वी कैन एक्सप्रेस ए एक्स एंड ए वाई इन टर्म ऑफ द मैग्नीट्यूड ए एंड द एंगल थीटा इट मेक विद द एक्स एक्सिस, जो कि आपको दिखाया। ए एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए कॉस थीटा, और एक्स वाई के रिस्पेक्ट में क्या लेते हैं, साइन थीटा। एज इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 8, अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू कोई भी हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। कहने का मतलब ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब देन ठीक है, now we have two way to specify vector in a plane. It can be specified by, first है its magnitude a and direction theta it make with the x axis। ठीक है, दो वे होते हैं कि वेक्टर ए को स्पेसिफाई करेंगे, एक तो थीटा से और इट्स कंपोनेंट एक्स और वाई से, ए एक्स और ए वाई से। और इफ ए एंड थीटा आर गिवन, ए एक्स एंड ए वाई कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग इक्वेशन 8। इफ एक्स ए एक्स एंड ए वाई आर गिवन, ए एंड थीटा कैन बी ऑब्टेन एज फॉलोज। देखो ए एक्स और ए वाई की वैल्यू रखी, स्क्वायर किया, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस के ए वाई का स्क्वायर। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाली हमने, टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ए वाई अपॉन ए एक्स, थीटा की वैल्यू निकालेंगे टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। सो फार वी हैव कंसीडर्ड अ वेक्टर, हम एक वेक्टर मानेंगे जो कि लाइन करेगा एक्स वाई प्लेन में। द सेम प्रोसीड्यूर कैन बी यूज, इसका यूज़ किया जाता है टू रिजॉल्व जनरल वेक्टर ए इंटू थ्री कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस। यदि मैं तीन, अब इसमें पहले मैंने दो में कंपोनेंट में कर रखा था, यदि मैं तीनों में कर दूँ एक्स वाई जेड एक्सिस इन थ्री डायमेंशन, तो इफ़ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल बिटवीन ए एंड एक्स वाई जेड एक्सिस, देन फिगर के टी, ये रही देखिए के टी डायग्राम समझिए, एक्स, ये रही एक्स वाई जेड, एक्स में हो गया ए एक्स के साथ बना रहा है अल्फा। ठीक, ये हमारी यहाँ पे क्या वैल्यू मान ली हमने, ए वाई। ठीक, ये मेरी ए एक्स, फिर उसके बाद बीटा एंगल आ रहा है। ठीक, वाई, ये मेरा क्या है, ए के दो पार्ट, ए के क्या हो गए, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। ठीक है, एक को सबसे पहले तीन टुकड़ों में तोड़ दिया हमने, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। ठीक, ए एक्स और ए वाई के बीच एंगल अल्फा। ठीक, और ये देखो वाई के साथ अगर ए बनाएगा तो वो होगा ए वाई। ठीक, और ए वाई के साथ जो एंगल ए बनाएगा वो होगा बीटा, एस के साथ जो ए बनाएगा एंगल होगा अल्फा, और जेड के साथ जो एंगल बनाएगा जेड, ये है ना हमारा ए जो बनाएगा एंगल जेड के साथ होगा गामा। तो ये हो गया अल्फा बीटा गामा, दो पार्ट, तीन पार्ट हो गए, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, ये हो गया। फिर डैश डैश करके इन्हें मिला दिया, ए जेड को ए एक्स से, ए एक्स को ए वाई से, फिर डैश डैश करके इस तरफ मिला दिया एक तरीके से, फिर इसको इससे मिला दिया, यहाँ पे हमने डैश डैश करके इस पॉइंट को मिला दिया। ठीक, ये हो गई हमारी फिगर। अब वेक्टर ए डिजॉल्व इनटू कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स वाई जेड, फिर ए एक्स के तीन पार्ट हो गए, ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस अल्फा, ए वाई इज इक्वल्स टू ए कॉस बीटा, ए जेड इज इक्वल्स टू ए कॉस गामा, ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, फिर ए एक्स आई कैप ए प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और ए की वैल्यू निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड करते हैं तो क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ठीक, तो आप पोजीशन वेक्टर और कैन बी रिटन वेज, आप सबको पता है कि पोजीशन वेक्टर यदि मैं आई जेड आई जे के लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वेयर एक्स वाई जेड आर द कंपोनेंट ऑफ आर अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक, तो यहाँ तक हमने क्या किया, हमने क्या रिजॉल्व, हमने यहाँ पे रिजॉल्व किया वेक्टर को, ये देखिए यहाँ पे हमने किया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यहाँ पे वेक्टर एडिशन एनालिटिक मेथड। सो अगेन मैंने जितना अब तक पढ़ा दिया, रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन इफ यू लाइक माय चैनल, इफ यू लाइक फिजिक्स के नोट डैम प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड, क्योंकि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अपनी फिजिक्स से वीडियो ऐसे चैनल में अपलोड कर दी रहूँगी, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड, ताकि उनको भी आपके साथ नोट प्रोवाइड हो सके। अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वेक्टर एडिशन एनालिटिक मेथड। ओके स्टूडेंट, बाय।